आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है जिला पलवल के गांव चांदहट में। यहां हमारी मुलाकात हुई बीरमती जी से, जिनके पति का बीमारी के कारण देहांत हो चुका है। इसके बाद उनके परिवार पर दुख और जिम्मेदारियों का बोझ आ गया। घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है, जिससे घर का गुजारा चलाना बेहद मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम बीरमती जी के परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई। इस सेवा के अंतर्गत उन्हें राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उनके परिवार को भूख से राहत मिली और जीवन में नई उम्मीद जगी। इस सेवा से प्रभावित होकर गांव के लोगों ने संत रामपाल जी महाराज का हृदय से धन्यवाद किया और गांव के सरपंच जी ने भी इस मुहिम की खुले दिल से सराहना की। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है ऐसे न्यूज़ चैनल हरियाणा पर। ऐसे न्यूज़ चैनल हरियाणा की टीम आज पहुंची है। पलवल जिले का गांव है, चांदहट गांव है, ये पलवल जिले का गांव है। तो इसमें हमें जानकारी प्राप्त हुई, पता चला हमें कि जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं, अभी परिवार के पास हम पहुंचे हैं, जिसकी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मदद पहुंची है उसके लिए। तो हम आपको एक बार घर से दिखा देते हैं। ये जो है उनका घर है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये मकान है। अभी जो है इसमें मकान में बिजली की फिटिंग होनी है, बिजली की फिटिंग नहीं है अभी, ये बना है नहीं, इसमें अभी कोई खिड़की दरवाजे भी इसके अंदर अभी है नहीं। जो है मकान के अंदर अभी खिड़की दरवाजे नहीं है, बिजली की फिटिंग भी नहीं है। बाकी रसोई भी है, बाकी तो है, खिड़की दरवाजे भी नहीं है इसके अंदर, बाकी रसोई है इनके पास। तो दर्शकों, बहुत दुख भरी कहानी है इस परिवार की भी, क्योंकि इस परिवार का जो कमाने वाला जो मुखिया था, उसको बता रहे हैं कि 3-4 महीने पहले वो एक्सपायर हो गए हैं। जो कमाई का साधन था वही था कमाने वाले। अब बातचीत करेंगे परिवार से भी, मिलेंगे, आपको मिलवाएंगे, रूबरू कराएंगे, एक बार जो है परिवार के लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी माता जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? विद्या। माता जी, मुझे बताइए, जो इस परिवार में आप कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य। हाँ। तो सदस्यों में आपके जो है बता रहे हैं कि आपके जो बेटा एक्सपायर हो गए, कब एक्सपायर हुए हैं वो? 5 महीना चल रहा है। 5 महीना ये चल रहा है। हाँ। तो जो कमाने का साधन था, वो जरिया था, शायद वो ही कमाते होंगे। वही कमावे ही। वही कमावे। हाँ। अब किस तरीके से अपना जो है चल रहा है? अब यूं ही ले ले खा रहे हैं तुम बारन तक। अच्छा, कोई इधर उधर से अपना जो है सहायता कर रही है। हाँ। तो बच्चे स्कूल जाते हैं ये? हाँ जी, जहाँ प्राइवेट में। तो फीस पास का कैसे, जो स्कूल फीस हो? का तो बार बतरेले पटाते हैं, मतलब कोई इधर उधर से लेके ही कम ले रहे हैं ये भी। अच्छा, तो परिवार के आप 4 सदस्य हैं और आपके बेटा जो एक्सपायर, आपके बेटा है? हाँ जी, मेरा बेटा है जो एक्सपायर हुई। तो 4-5 महीने उनको हो गए हैं एक्सपायर। तो दर्शकों, माता जी बता रही है कि 4-5 महीने जो है बेटा को एक्सपायर हो गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये 2 बच्चे हैं, एक ये है। क्या नाम है बेटा आपका? प्रशांत। अच्छा, आपका क्या नाम बेटा? दीपक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 8वीं में। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5। ये 5वीं कक्षा में पढ़ता है लड़का, ये 8th में है। जिनके सिर से बाप का साया उठ जाता है दर्शकों, कमाने वाला कोई नहीं है, आगे स्कूल की फीस भी होती है, मतलब काफ़ी सारी दिक्कतें होती है परिवार का एक चलाना, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं परिवार के लिए चलाने के लिए, क्योंकि बुजुर्ग माता है, ये बहन जी है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? वीरवती। वीरवती। तो अब किस तरीके से अपना जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं, क्या किस तरीके से अपना आप जीवन यापन कर रहे हैं?
बहुत सारी कठिनाइयाँ, तो हमारे कोई खाने का ना कुछ का कोई सहारा नहीं है। कोई सहारा नहीं है। नहीं, कोई सहारा नहीं है। तो जैसे बता रही हैं माता जी 4-5 महीने एक्सपायर उनको हो गए हैं। तो अब जो है आप जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो इनकी खाना पूर्ति आप किस तरीके से करते हैं? अभी हमने फीस वीस कुछ भी नहीं भरी, 4-5 महीने की हुई बाकी है। कुछ कर्ज भी और भी हो रहा है, इसकी बीमारी इलाज में लगा। अच्छा। बहुत दिन से बीमार थे, 1 साल थे। अच्छा। दवाई गोली चल रही है उनकी भी। जी। और उनका बहुत सारा 90,000 रुपए का तो कर्ज ही हो रहा मेरे पे। अभी कोई काम भी नहीं है हम पे। अब तो घर पे ही हैं, अभी कहीं नहीं जाते भी नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा। संत रामपाल जी महाराज जी ने खाद्य सामग्री जो है इस परिवार को पहुंचाई है, तो एक बार इसकी भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि क्या क्या कुछ सामग्री इनके पास पहुंची है। आप एक बार सामान देख लीजिए दर्शकों फिर से। ये आटा है, ये आटे का बैग है जो 4 सदस्यों का परिवार बताया था, उस तरीके से यहाँ पे जो है सारा सामान उस हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है। तो ये 25 किलो का बैग है और ये 5 किलो प्याज है और ये आलू है 5 किलो और अच्छी क्वालिटी का आप देख सकते हैं बेसन है राजधानी का। 2 अमूल के डिब्बे हैं सूखे दूध के, अच्छी क्वालिटी के, जिससे कि परिवार दूध से अपना चाय घर ही बना सके। बच्चे हैं तो छोटे छोटे। और 4 किलो चीनी भी दी गई है और 5 किलो अच्छी क्वालिटी के चावल हैं और ये अचार है, मिक्स अचार है। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये दाल है, पीली दाल है, ये चना की दाल है और ये मूंग की दाल है। आप देख रहे होंगे हरी मूंग की दाल है ये। और ये टाटा की चाय है, ये काले चने हैं और ये टाटा का नमक है। ये 2 बोतलें सरसों के तेल की हैं। ये पाउडर है जो धनिया पाउडर है, ये जीरा है, ये हल्दी है, ये लाल मिर्च का पाउडर है और ये नहाने के लिए साबुन है, ये खादी का कपड़े धोने के लिए है, दोनों चीज़ें। तो दर्शकों अभी आपने देखा भी होगा कि जैसे कि ये सामान आप देख रहे हैं कि ये सामान 15 दिन इनका चलेगा। बड़ा परिवार है तो जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर्स यहाँ पहुँची है, टीम जहाँ पहुँची है, तो उन्होंने उस परिवार को वो कार्ड भी दिया है। अगर ये सामान कभी भी उनका ख़त्म होगा तो ये बताएंगे, फ़ोन करेंगे तो ये सामान पहुँचाया जाएगा। सर जैसे कि ये सामान कितनी टाइम बाद इनके पास अगर ख़त्म होता है तो आप कितने दिन के अंदर पहुँचा देते हैं? इनका सामान खत्म होते ही हम दूसरे तीसरे दिन सामान पहुंचा देंगे। हमारे साथ आप देख रहे होंगे गांव ये चांदहट के सरपंच हैं जो यहाँ मौजूद है, इस परिवार के पास पहुँचे हैं। आज तो इन्होंने भी देखा। सरपंच साहब, आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक परिवार के पास मदद पहुँचाई है और ये मदद तब तक उस परिवार के पास पहुँचेगी जब तक वो परिवार सही स्थिति में नहीं पहुँच जाता, चाहे उसको कितना ही टाइम लगे। ये संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहुँचाया जाए। तो आपका इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपका क्या विचार है? जी, संत रामपाल जी की टीम गांव चांट में आई है। इनका पहले तो बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा है लोगों को लेकर हमारे शामवीर भाई साहब ने बताया कि हमारी टीम यहाँ पे आ रही है। मुझे भी इनवाइट किया कि आप भी आना, देखना कि हमारी टीम कैसे कार्य कर रही है। तो इस टीम के इस कार्य को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। गांव-गांव जाके और सभी से पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा है लोग हैं तो हमें बताओ, हम उसकी सेवा करें। देखिए जी, जो परिवार है तो क्या स्थिति थी इस परिवार की? इनकी बहुत ही नाजुक स्थिति है और इनके जो घर का मालिक था वो भी बीमारी से ग्रस्त था। इन्होंने बहुत वो झेली, मार झेली है। अच्छा, मतलब वो बीमारी से ग्रस्त थे और एक्सपायर हो गए। हाँ, ये आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। तो परिवार से भी जान लेते हैं कि अब कैसा लग रहा है उनको। नमस्कार जी माता जी। नमस्कार। माता जी, अब संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पास ये खाद्य सामग्री पहुंची है, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब बढ़िया करी, खूब बढ़िया कर रहा सहायता गरीब आदमी। तो जो ये सामान पहुंचा है तो इस अपना गुजारा चल जाएगा? चल जाओगे, जो ना चलोगे फिर फोन कर देंगे। अच्छा, फिर आएगा। हाँ। दर्शकों, परिवार के चेहरे पे खुशी लौटी है कि अब जो है खाने पीने की व्यवस्था सारी कर दी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो एक बार बहन जी से बात कर लें, उनको कैसा नमस्कार जी।
देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पास ये सहायता पहुंचाई है और जो खाद्य सामग्री पहुंचाई है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं जी अब? ये अच्छा लग रहा है, हमें लग रही है अब कि हमारा गुजारा हो जाएगा। तो अब आपको कुछ उम्मीद दिख रही है आगे कि हाँ जी, मेरी जो है गुजारा सही से हो जाए? हाँ जी, अब उम्मीद तो दिख ही रही है जी। तो दर्शकों, देखा कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे हजारों परिवारों की उम्मीद बने हैं। दर्शकों, जो गांव के लोग हैं इस मुहिम को देखने के लिए पहुंचे हैं इस परिवार के पास, वो भी अचंभित है कि या वाकई में कोई ऐसा संत है जो गरीबों की सुनने वाला है, उनको सहारा देने वाला है। ऐसा भी इस संत इस पृथ्वी पर मौजूद है। माता जी नमस्कार। नमस्कार भाई। नमस्कार। क्या नाम है माता जी आपका? लज्जावती। माता जी, आपकी उम्र क्या है? उम्र होगी 60-62 साल। आपकी 60-62 साल उम्र आपकी हो चुकी है माता जी। क्या आपने इससे पहले कभी ऐसा कोई संत देखा है जो घर घर जाकर ये पूछता हो कि आपको खाने की पीने की किसी प्रकार की कोई जरूरत तो नहीं है? ना भाई, हमने कोई नहीं देखा। कोई नहीं देखा? हाँ, पहली बार देख रहे हैं ऐसे जो घर घर अपने भूखे इनके लिए खाना पहुंचा रहे हैं, या ना अब सब बेसहारा के सहारा बन रहे हैं। पहली बार देखे भाई हमने। तो आपने जो अभी सामान देखा, अन्नपूर्णा मुहिम देखी, तो आपको देखकर लग रहा है कि अब ये जो है परिवार सुख से जी पाएगा? हाँ जी, सुख से चैन भगवान की कृपा से इनकी सूखी जिंदगी कट जाएगी। तो दर्शकों, माता जी कह रही है कि 60-62 साल इनकी उम्र हो चुकी है। आज तक इन्होंने कोई ऐसा संत नहीं देखा कि जो घर जाकर ये पूछता हो कि आपको किसी प्रकार की कोई खाने की पीने की चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं है। एक बार बहन जी से ही पता कर। नमस्कार जी बहन जी। नमस्कार। तो बहन जी, अब आप जो है आपके पास मदद पहुंच चुकी है, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे अब? बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमारे लिए इतनी मदद की। तो दर्शकों, बहन जी बार बार धन्यवाद कर रही है कि इनके लिए जो है मदद की है। तो आपको वो कार्ड प्राप्त हो गया है माता जी को? हाँ जी, हो गया। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शकों, तो ये थी अन्नपूर्णा मुहिम और इसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने गरीब परिवार को सहायता पहुंचाई है, लगातार पहुंचाते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने एक जो समाज का आईना है और वो दिखाया है सभी को, और सभी के लिए एक सीख दी है कि भाई आज इसके टाइम में कोई भूखा नहीं सोएगा। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि अब कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। उस तक कोई भी किसी भी तरीके की समस्या है उसकी जो है संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों तक उनके भगत प्रार्थना पहुंचाते हैं, और फिर वो है तत्काल से वो सहायता उसकी परिवार की शुरू हो जाती है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा जो है उस परिवार को चिन्हित करके वो प्रार्थना पहुंचाई जाती है। तो उसके बाद वो फिर जो है सहायता उस परिवार के पास पहुंच जाती है। तो दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य कार्य हैं जो चल रहे हैं समाज कल्याण के लिए, और वो करते भी आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ऐसे महान संत के लिए हम भी धन्यवाद करते हैं तहे दिल से। और हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी काफ़ी सारी जो वीडियो हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्य हैं आप उनसे जुड़िए और उनके आश्रमों में विजिट कीजिए। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार
नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब